धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी। हेममाली कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही रुक गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा और कुबेर के भवन में न जा सका। उधर मंदिर में बैठे कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पूजा का समय निकल गया और हेममाली नहीं आया, तब कुबेर क्रोधित हो अपने सेवकों को हेममाली का पता लगाकर उनके सामने लाने का आदेश दिया। जब हेममाली को कुबेर के सामने लाया गया तो वह भय से कांप रहा था। हेममाली को देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कुबेर बोले, अरे पापी, तूने भगवान की अवहेलना की है, इसलिए तू कुष्ठ रोग से पीड़ित हो अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा। कुबेर के श्राप देते ही हेममाली का पूरा शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और वह अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया। फिर भी भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसे अपने पूर्व कर्मों की याद बनी रही। भटकते भटकते वह मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच गया, जहां उसे महामुनि मार्कंडेय का दर्शन हुआ। हेममाली ने दूर से ही ऋषि मार्कंडेय को प्रणाम किया। दयालु ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें ये कुष्ठ रोग कैसे हुआ? तुम्हारी ये दशा किस कारण हुई? हेममाली ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर को दिया करता था, लेकिन एक दिन पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं पूजा के फूल लेकर महाराज कुबेर के भवन नहीं पहुंच सका। मेरे इसी अपराध से क्रोधित होकर कुबेर जी ने मुझे श्राप दे दिया। तब से मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ और अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, आज किसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। संतों का हृदय सदा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा उद्धार हो सके। ऋषि मार्कंडेय बोले, तुमने बिना झूठ बोले अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अति कल्याणकारी व्रत बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कुष्ठ रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, महर्षि मार्कंडेय के वचन सुनकर हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषि के उपदेश के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। वह पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो गया। हे राजन, योगिनी एकादशी व्रत का प्रभाव ऐसा ही अद्भुत बताया गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये एकादशी बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली और अनंत पुण्य प्रदान करने वाली है। इस पवित्र व्रत की कथा को जो व्यक्ति श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है।